नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और सुन रहे थे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा क्लियर कट अटैक कांग्रेस पार्टी पर। साफ साफ कह दिया भाई कि टुकड़े टुकड़े गैंग की अध्यक्षता कर रहे हैं आप। साफ साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर विपक्ष चल रहा है। कह दिया कि मेरे पे जो आरोप लगता है प्रधानमंत्री पर कि आप जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेते, तो लीजिए सीधा जा रहा हूं डिबेट पे। शहजाद पूनावाला हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अवनीश अवस्थी, रत्नाकर त्रिपाठी, मनोज सिंह काका, एमएच खान। मैं पहले शहजाद पूनावाला और मनोज सिंह काका, डॉक्टर एमएच खान जुड़ रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी। शहजाद, साफ जितने क्लियर हो सकते थे प्रधानमंत्री उतने क्लियर। मेरे को नहीं लगता, जिसे कहते हैं ना, दैट ही वाज़न्ट मिंसिंग हिज वर्ड्स। आज कुछ भी उन्होंने दुबका के नहीं, बिल्कुल क्लियर कट साफ कह दिया। बोले टुकड़े टुकड़े गैंग की तुम अध्यक्षता कर रहे हो, मेरे नाम पे तुम चला रहे हो, कुछ नहीं छोड़ा आज, नो होल्ड्स बार्ड। शहजाद। ऐश्वर्या जी, आज प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया है पार्लियामेंट में, आज उन्होंने बता दिया है कि एक तरफ तो हमारी सरकार व्यवस्था, विकास और विरासत को संजोने का काम कर रही है, परंतु विभाजनकारी नीतियों पर जो चलने वाली कांग्रेस पार्टी और उसी की प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कुछ और अन्य दल है, उनकी राजनीति पर आज सीधा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। और आज निश्चित रूप से इस सर्जिकल स्ट्राइक से उभरने के लिए कुछ समय काका जी और त्रिपाठी जी को लगेगा, तो मैं उन्हें वो समय देना चाहता हूं। परंतु एक बात स्पष्ट है कि कोविड काल जब से शुरू हुआ है, तो पहले कोविड स्प्रेडर के रूप में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का इस देश की कोविड की लड़ाई में राष्ट्र नीति पर राजनीति को हावी होने देना, दूसरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए नहीं, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि उनके खिलाफ जिस प्रकार से अफवाहें फैलाने का काम किया गया उस पर। और तीसरा, इस देश में बार बार तुष्टीकरण की राजनीति को एक प्रकार से बढ़ावा देने के लिए कभी तो कोई जिन्ना के सामने नतमस्तक हो जाता है, कभी कोई तालिबान को महान कह देता है, और कहीं कोई देश को नेशन मानने से ही इनकार कर देता है। बार बार इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली जो मंशा है, जिसकी वजह से 47 में भी इस देश के टुकड़े टुकड़े हुए और आज भी जो टुकड़े टुकड़े करने के लिए इस देश को आतुर है, आज उन लोगों का भी पर्दाफाश, उनकी परिवारवाद, अलगाववाद की नीतियों का आज पर्दाफाश प्रधानमंत्री ने किया है। मैं तो केवल एक ही चीज रत्नाकर जी से पूछना चाहूंगा, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मोदी विरोध करते करते कब तक आप देश विरोध करते रहेंगे? कम से कम आज तो मानेंगे, आप ही के नेहरू जी ने कहा है कि किस प्रकार से ये देश एक देश है, किस प्रकार मनोज सिंह काका जवाब दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के। शहजाद, जल्दी से मैं जरा एक रिप्लाई ले लूं और फिर विजुअल टुकड़े टुकड़े करने की मनोज सिंह काका जवाब दे रहे हैं के ऊपर आज जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है प्रधानमंत्री ने। सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल ओपन भैया, ओपन। मनोज जी बोलिए। हाँ बोलिए शहजाद, दरबारी कवि की सबसे ज्यादा कमजोरी यह होती है कि वो सीधा आते ही अपने राजा के आत्मवंचना में पाठ पढ़ने लगता है। उसी तरह आप दरबारी कवि हो गए हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से देश ये जानना चाह रहा था और पूरे देश के युवा ये जानना चाह रहे थे कि जिस प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया, उस पर बात नहीं किए। जिस प्रधानमंत्री ने यह बात किया कि अच्छे दिन आएंगे, आज पूरे देश में महामारी के बाद महंगाई के मार से लोगों के पीठ की चमड़ी उधड़ गई थी, उस पर नमक छिड़कने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, देश को तोड़ने की बात कर रहे हो। सबसे पहले तो इस देश को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो आरएसएस के मनुवादियों ने किया, सावरकर ने किया, गोलवरकर ने किया। जब पूज्य गांधी ने कहा कि आइए इस देश की लड़ाई में हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, तो कहे कि नहीं, हमारी तो ये सांस्कृतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तो देश को अगर किसी ने बांटा, तोड़ा मरोड़ा, तो आरएसएस के लोगों ने तोड़ा मरोड़ा। क्या बात कर रहे हो आप? भूखमरी के पैमाने पर हम दुनिया में कहां हैं? बेरोजगारी में कहां? हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई है। विकास यह है कि डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार है, सरसों के तेल की कीमत 250 के पार है, पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। किसानों को आपने रौंद दिया, आपने किसानों को 1000 किसानों को लगभग 700 से ज्यादा किसानों की जान मार दी। आपका सार्वजनिक सरोकार और सरकारी सरोकार इस तरह से है कि लखीमपुर खीरी में
आपने इनको गाड़ी जवाब चढ़ाकर किस मनोज जी, पर आपकी मैराथन जारी है। शहजाद मैं आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी, अब निजेश जी आ रहा हूं, नरेंद्र मोदी डॉक्टर एमएच खान साहब आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पहला वार सिर्फ 30 सेकंड का वो बाइट है, फिर सुन लेते हैं, फिर आ रहा हूं वापस। जस्ट ब्रीफली लिसन टू 30 सेकंड्स। 30 सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। शहजाद पूनावाला जी, हर्षवर्धन जी, आज डीएनए से लेके और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, आज कुछ जैसे मैं कहता हूं नो होल्ड्स बार्ड, आज कोई बैरियर नहीं था। शहजाद कमिंग टू यू। शहजाद, हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, आज प्रधानमंत्री नो होल्ड्स बार्ड थे भाई, रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ही इज अटैकिंग फुल फ्लेश्ड। लेकिन हर्षवर्धन जी, वो आज हमला कर रहे थे, और लेकिन मैं पूरे भाषण में मुझे लगता है कि एक बात पर बहुत गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए जी, और वो बात ये जो राहुल गांधी ने भारत के राष्ट्र होने पर सवाल खड़ा किया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि आखिर नेहरू जी किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, और राहुल गांधी के जो भी सलाहकार हैं, जो भी भाषण लिखने वाले लोग हैं, कि पहली बार नहीं हुआ है कि देश को लेकर उनकी समझ, और मैं इसीलिए बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूं, देखिए भारत में जो पैदा हुआ है उसको कभी नहीं भूलेगा उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीय संस्कृति को नहीं भूलेगा, क्योंकि उसको पता है कि कहां से कहां तक भारत है, भारतीय कौन कहे जाते हैं। लेकिन ये उनकी परवरिश की समस्या है, और इतने वर्षों में जब वो भारत में है, पूरी तरह से भारतीय हैं, लेकिन उसके बाद वो नेशन को पश्चिम के पैमाने पर देखते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सवाल खड़ा किया है, तो क्या कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के भीतर के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर उनके नेता कर क्या रहे हैं, देश के लिए उनकी कोई भावना नहीं रह गई। मुझे लगता है कि आज की पूरी जो बातचीत है, बहुत सी बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से चर्चा होनी ही चाहिए। डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर एमएच खान, शहजाद आ रहा हूं, शहजाद कमिंग टू यू। डॉक्टर खान, डॉक्टर साहब जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे में तो जो बात कही जा रही है, बीजेपी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। ऑडियो 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 डॉक्टर साहब का। हेलो हेलो, हाँ बोलिए 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 डॉक्टर साहब, आप ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अच्छा, शहजाद को सवाल उठा कर रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और देश की आजादी में लड़ाई की बात कहाँ किया उन्होंने, किसने लड़ाई लड़ी, कौन जीता कौन हारा, कौन कौन शामिल हुआ। आज किसानों की बात नहीं हो रही है। आज डॉक्टर साहब आपका ऑडियो खराब है, शहजाद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बाइट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट, एंड देन शहजाद कमिंग टू यू। आप ही के पास आ रहा हूं, निजेश जी आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी भलाई के काम करे और वो फिर उसको ही सत्ता से बाहर करे। ये देश के गरीब के स्वभाव में नहीं है। आपकी ये दुर्दशा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फंसाए रखोगे, लेकिन गरीब जाग गया, गरीब आपको जान गया। इस देश का गरीब इतना जागरूक है कि आपको 44 सीटों पर समेट दिया, 44 सीट पे लाकर के रोक दिया। कांग्रेस 1971 से गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीतती रही थी। 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नई परिभाषा दे दी। 40 साल बाद गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। और कांग्रेस ने क्या किया, माननीय अध्यक्ष जी,
कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। शहजाद और मनोज सिंह काका जी, शहजाद जी, प्रधानमंत्री ने आज ना तमिलनाडु के कवि स्वतंत्रता सेनानी, और मैं कोट कर रहा हूं, सुब्रमण्यम भारती को जब कोट करा ना, तो प्रधानमंत्री ने यह बात स्पष्ट कर दी, प्रधानमंत्री ने, कि देखिए भारत राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक, उत्तर से लेके और दक्षिण तक एक है। तो जो राहुल गांधी की वो जो तमिलनाडु वाली वो जो टिप्पणी थी ना, वो सच से परे है, वो सच से परे है। शहजाद, देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उनको एक प्रकार से नमन करने का सबसे ज्यादा काम किसी ने किया तो तमिलनाडु की जनता ने और वहां की जनता ने किया, कि किस प्रकार से उनको आखिरी विदाई। परंतु कौन नाच रहा था, कौन हंसी से खिलखिला रहा था उस समय पर गोवा में, वो भी पूरे देश ने, दुनिया ने चित्र देखे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि देखिए इनकी मानसिकता हमेशा से विभाजनकारी रही है, हमेशा से इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली रही है, और आज हर एक बिंदु पर प्रधानमंत्री मनोज जी तरीके से बात, मनोज जी एक एक करके, महंगाई पर मनोज जी एक एक करके, I'll come to you, काका जी आ रहा हूं, एक एक करके रवैया, मनोज जी एक के ऊपर एक बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे ये संसद नहीं है साहब, आज ना आप सांसद हैं और ना अभी शहजाद, रिलैक्स कीजिए आप। ये कांग्रेस के साथ एक सेकंड शहजाद मनोज जी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ना आप अभी सांसद हैं और ना शहजाद, तो प्लीज ये जो पार्लियामेंट्री कल्चर आप लोग यहाँ ला रहे हैं डिबेट पे, वो मत लाइए प्लीज, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए मनोज जी। दंगा, अरे मनोज जी आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मनोज सिंह काका जी आवाज आ रही है आपको? पार्टी का समाजवादी, अरे I'll come to you, शहजाद आप तो रुकिए, शहजाद रिलैक्स, मनोज जी, अरे ये टेलीविजन, ये नॉन स्टॉप वन वे कम्युनिकेशन है साहब। मनोज जी रिलैक्स, I'll come to you भाई, जब आप बोलते हैं कोई और बोलता है क्या? ऐसा मत कीजिए प्लीज मनोज जी, I'll come to you, जब आपके पास आऊं आप बोलिएगा। लाठी का चला सकते हैं। शहजाद बात पूरी कीजिए ना। समाजवादी पार्टी की समस्या यह है कि पत्थर लाठी चलाने के अलावा, दंगे करने के अलावा इनको तीसरी चीज आती नहीं है। तो टेलीविजन चैनल हो या मुजफ्फरनगर हो, दंगे ही कर सकते हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। पर सवाल आज ये पैदा होता है कि महंगाई से लेकर बेरोजगारी, गरीबी, हर विषय पर आज प्रधानमंत्री ने एक एक बात बिंदुवार तरीके से रखने का काम किया। अब मुझे बताइए कि इनके समय पर 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होता था, आज जब 5.5% से कम इन्फ्लेशन रेट है, वो हमें महंगाई पर बताएंगे। राजस्थान में क्या महंगाई दर है बिजली की और वहां पर पेट्रोल की, उस पर जरा गौर करें। दूसरी बात, बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर, किसानों की भी बात, तो किसने सबसे ज्यादा किसानों के कामों में रोड़ा अटकाने का काम किया है? आज 2,500 से ज्यादा किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। राजस्थान में किसानों की 1,30,000 किसानों की जमीन छीनने का और नीलाम करने का काम होता है, उस पर एक शब्द रत्नाकर त्रिपाठी नहीं बोलते। आज रत्नाकर त्रिपाठी जी से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या रत्नाकर त्रिपाठी जी आप इस देश को एक राष्ट्र मानते हैं, या आज भी आप राहुल गांधी की तरह इस देश को खंडित करने वाली भाषा बोलेंगे? कम से कम नेहरू जी जो आपके लिए परम आदरणीय है, जिनकी चालीसा करने से आप थकते नहीं, क्या नेहरू जी की बात कम से कम मानेंगे? सुब्रमण्यम भारती की तो बात नहीं मानेंगे, आप विष्णु पुराण की बात नहीं मानेंगे, पर कम से कम नेहरू की तो बात मानेंगे। त्रिपाठी जी, अब नीचे जी आ रहा हूं। अब वो लोग जिन्होंने देश के लिए कभी कुछ किया नहीं, वो भी राष्ट्र में प्रवचन दे रहे हैं। अदम गोडवी जी ने कहा कि ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। यही इन्होंने किया है, ये देश देश की बात कर रहे हैं। कौन सी इनकी जो पहनावा है, जो इनका पितृ संगठन है आरएसएस, खाकी पैंट, बेल्ट, शर्ट, टोपी, कौन सा भारतीय पहनावा है? पद्मश्री देते हैं आप कलारी लड़ाने वाले को, जो पुरानी मल्ल युद्ध है, अब कलारी का तो आप वेशभूषा धारण नहीं करते हैं, आपको बोलने का हक नहीं है सर। और एक बात और याद रखिए, हाँ हमने टुकड़े किए, देश के नहीं किए। सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है।
लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे, इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। अगर पिछले 7 साल से कांग्रेस के हर कारनामे, हर गतिविधि उसको बारीकी से देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बांध करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिल्कुल समझ में आता है, और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका गेम प्लान कोई भी हो, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत लोग आए और चले गए, लाखों कोशिशें की गई, अपने स्वार्थवश की गई, लेकिन ये देश अजरा अमर है। इस देश को कुछ नहीं हो सकता। आने वालों को, इस प्रकार की कोशिश करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ गंवाना पड़ा है। ये देश एक था, श्रेष्ठ था। यह देश एक है, यह देश श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बॉस, जितनी बार आप, और ये मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं, जितनी बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो स्पीच सुने तो आपको समझ आता है दैट एवरी वर्ड। और जब प्रधानमंत्री देश का बोलता है, रत्नाकर त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं, सब बोल रहे हैं, मनोज जी बोल रहे हैं, भाई देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, अंदर जो शब्दों का चयन है वो बोल रहा है कि बॉस ऐसे बीज आप बो रहे हो कि बिगाड़ने में, क्योंकि आपका तो बन नहीं सकता तो मोदी का बिगाड़ दो। और मोदी के बिगाड़ने के चक्कर में वो कह रहे हैं उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी का बिगाड़ने के चक्कर में आप जो देश का नुकसान कर रहे हो, जो बीज बो रहे हो दर्शकों, ये शब्द इतने सेंसिटिव हैं। दूसरी बार जब उन्होंने बोला कि टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडरशिप कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 साल देश पे राज किया, और वो आज टुकड़े टुकड़े गैंग यानी देश के विभाजन करने, देश को टुकड़े टुकड़ों में, देश को बांट देने वाले लोगों को अपने में सम्मिलित तो कर ही लिया है, लेकिन अब उनकी नुमाइंदगी कर रही है कांग्रेस पार्टी। यहां पे रुके नहीं, कोविड में महाराष्ट्र की और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की उन्होंने बात ली, बोला भाई दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, बोला किसी ने लाउड स्पीकर लगा दिए तो किसी ने फ्री ट्रेन की टिकटें दे दी। क्या नहीं, आप सुनिए तो सुबह, मतलब पहले स्पीच से, कोविड से लेके और आखिरी तक, कोविड से शुरुआत करी और आखिरी तक, वो जो कवि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, क्या वो ऐसे ही हल्के में लिया जाने वाला है? नहीं। सुब्रमण्यम भारती जी, मैं नाम भूल रहा था इसलिए मैं ढूंढ रहा था, भाई जब वो ये कहते हैं तो ये मैसेज है कांग्रेस को कि जो व्यक्ति तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनना चाहता है, उसकी जो टिप्पणी थी तमिलनाडु को लेके वो गलत ही नहीं, मूलतः गलत थी, सच्चाई से अलग थी। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री, दर्शकों ये तो रत्नाकर त्रिपाठी भी मानेंगे चाहे जितना मर्जी मुस्कुरा ले। एमएच खान साहब, अब आपका ऑडियो ठीक है आऊंगा, लेकिन काका जी प्रधानमंत्री तो वो आपके भी हैं और हमारे भी, पूरे देश के हर एक भारतीय के, पसंद हो या ना पसंद हो आपको। और अगर देश का प्रधानमंत्री ये खड़े होकर बोलता है संसद के पटल पर कि देखो मेरे को हराने के चक्कर में, मेरा खराब करने के चक्कर में देश का नुकसान मत करो, ऐसे बीज मत बो जो आगे आने वाले समय में देश के लिए हानिकारक हो, तो उसका इंपैक्ट समझिए सर। मेरा सिर्फ दर्शकों सिर्फ यह कहना है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपको बीजेपी पसंद हो ना पसंद हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं, कोविड से शुरू कीजिए, बात क्या हुई महाराष्ट्र की, बात आई दिल्ली पे। दिल्ली में वो कह रहे हैं भाई आधे आधे रास्ते बसों को भेज दिया गया, क्या यूपी में नहीं हुआ था ऐसा?
दिल्ली से और यूपी के बॉर्डर पे क्या हुआ था वो तस्वीरें डायरेक्टर साहब निकाल सकते हो तो जरा दिखा दो। महाराष्ट्र में ये कोई ऐसे ही नहीं, कोई छुटभैया नेता खड़े होके नहीं बोल रहा है बॉस, ये छुटभैया नेता खड़े होके नहीं बोल रहा है शहजाद जी। अब नीतीश जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी ने जो कहा ना, ये कोई जिला अध्यक्ष कहीं का खड़े होके नहीं बोल रहा है, ये आपका और हमारा देश का, भारत का प्रधानमंत्री भारत के संसद में खड़े होके बोल रहा है कि फ्री टिकटें दी गई थी लोगों को, महाराष्ट्र में फ्री टिकटें दे दी गई थी और उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पे लाउड स्पीकर लगा लगा के बोला गया था जाओ, और ये हालत हमने देखी थी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे आनंद विहार बस अड्डे में क्या हुआ था, वो तस्वीरें हम भूल सकते हैं क्या? ये नहीं, दूसरी तस्वीरें डायरेक्टर साहब, ये आप हटाइए, दूसरी तस्वीरें, वो आप भूल सकते हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब देश का प्रधानमंत्री ये बोलने लगे, देश का प्रधानमंत्री, कि तुम तो 100 साल के लिए जा रहे हो, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन में अब नीतीश अवस्थी जी वो अगर ये बोले कि तुम अपनी उस फ्रस्ट्रेशन में ऐसे बीच, मतलब शुरुआत में मुझे लगा ये है, लेकिन आप जितनी बार वो बाइटें सुने, आप उनके रिएक्शन सुने, काका जी दे आर सेंसिटिव, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे पूरी बहस होनी चाहिए, इसलिए हर्षवर्धन जी कह रहे थे। अब नीतीश अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके मैं चाहता हूं प्लीज आप लोग शांति से, शांति, आ रहा हूं काका जी, शांति से आराम से एक एक करके प्लीज। मनोज जी देखिए, मनोज जी आई एम कमिंग टू यू, मैं आपके पास सबसे ज्यादा आया हूं। अब नीतीश अवस्थी जी एक एक करके प्लीज। अब नीतीश जी, बीज बोने की बात हो, कोविड की बात हो, देश की एकता की बात हो, एक एक टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है आज। ओनली अब नीतीश अवस्थी जी ऑन स्क्रीन एंड 70 मोदी जी। ऐश्वर्या बड़ी साफ सी बात है, जिस राहुल गांधी के भाषण पर प्रधानमंत्री ने आज टिप्पणी की है उसकी बात जान लीजिए। राहुल गांधी ने एक बार अमेठी में पराजय होने के पश्चात, अमेठी से पराजित होने के पश्चात, वायनाड में जीतने के पश्चात उन्होंने कहा दक्षिण वाले तो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उत्तर वालों को समझ में नहीं होती। यही नहीं, रत्नाकर जी उन्होंने कहा मुझे आम तक मलिहाबादी पसंद नहीं है, लंगड़ा पसंद नहीं है, आम भी मुझे आंध्रा का पसंद है। सिर्फ यही नहीं, बात यह है कि जो उन्होंने इससे बड़ी बात कही, कोई पार्लियामेंट में देश की संसद में उठ के ये कहे कि चाइना का विजन बिल्कुल साफ है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। वो चाइना की तरफ से बोल रहे थे या भारतवर्ष की तरफ से बोल रहे थे? उनके पास कौन सी ऐसी जानकारी है, कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जिनके कारण वो कह रहे थे कि चाइना का विजन एकदम साफ है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए? ऐश्वर्या बड़ी साफ सी बात है। इस सबके बावजूद आज प्रधानमंत्री ने जिस संयम से, मैं आपकी बात मानता हूं अपनी जैसे अवस्थी जी, जब आप ये कहते हैं, मनोज सिंह काका मैं आ रहा हूं, शहजाद जी आ रहा हूं, डॉक्टर खाना बाबा का ऑडियो ठीक है आ रहा हूं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे को नहीं याद कि पिछली बार कब संसद में खड़े होके देश के प्रधानमंत्री ने इतना दो टूक, इतना सीधा, आप इसे एलिगेशन मानिए, आप वार मानिए, आप काउंटर, जो मानना है आप मान, इट्स क्लियर, इससे ज्यादा क्लियर मेरे को नहीं याद पिछली बार का बोला हो कि यह कांग्रेस पार्टी अब टुकड़े टुकड़े गैंग की अध्यक्षता कर रही है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं बिकॉज इट्स एज क्लियर एज दैट, इट्स एज क्लियर एज दैट बॉस। वो ये कहते हैं ऐसे बीज मत बो, देश के युवाओं, आपको लगता है ये जो अब संसद में होता है देश देखता नहीं है? बॉस संसद टीवी कंबाइन हो गए, सब देखते हैं बॉस, एक एक वर्ड सुनते हैं, इनका भी सुना, और जो आज नहीं थे संसद में शूट एंड स्कूट वाले, उनका भी सुना था, शूट एंड स्कूट यानी बोल के जो निकल गए थे, उनका भी सुना था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मनोज सिंह काका जी आ रहा हूं आपके पास, मनोज सिंह काका को डालिए मेरी जगह 30-70, मनोज जी एक एक करके आराम से बोलिए, बोलिए मनोज जी, बोलिए क्या कहना है आपको। ऐश्वर्य तमिलनाडु की बात किया प्रधानमंत्री जी ने, और देश भर के किसानों ने देखा कि किसान आंदोलन से पहले ही तमिलनाडु का किसान उसी जंतर मंतर पे अपने हक हेतु और अपने एमएसपी के दाम हेतु अपने मूत्र को पीने तक को मजबूर हुआ, और वहीं प्रधानमंत्री उस किसानों से नहीं मिल पाए। वो प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे? आज पूरे देश में आर्मी से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स तक की भर्तियों में 3 साल से रोका है। एक भी घर के किसी भी गरीब घर से निकले हुए नौजवान को रोजगार नहीं है।
उन्होंने रोजगार पे नहीं बात किया। आज अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में सबसे मजबूर और सबसे बेकार अर्थव्यवस्था हो गई है, उस पर उन्होंने बात नहीं किया। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी हालात बांग्लादेश से भी खराब है, इस पर। कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? भारत जैसे, आपको मैं प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अधीर रंजन जी आपको पर्याप्त समय, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज, पहली लहर के दौरान को मैंने देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी राजनीति है? मानव
चुनाव जांच पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है? ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? शहजाद प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने पाप किया और ही वॉज एज क्लियर, बोला बॉस महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पे खड़े होके और ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फ्री में टिकट बांटा गया। शहजाद आवाज आ रहा है आपको? आवाज आ रही है शहजाद? शहजाद आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं भाई महाराष्ट्र में बांटा गया, दिल्ली में गली मोहल्लों में माइक्रोफोन लगा के स्पीकर लगा के कहा गया जाओ, ये पाप है। कह रहे कांग्रेस का पाप है, प्रधानमंत्री कह रहे। देखिए ऐश्वर्या जी, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तो पैंडेमिक पर पॉलिटिक्स करना, राष्ट्र नीति पर राजनीति करना और मोदी विरोध में कोविड विरोध को भूल जाना और सिर्फ मोदी विरोध करना, ये कांग्रेस का निरंतर चरित्र रहा है। महाराष्ट्र में आपको याद है किस प्रकार से वहां पे उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को किस प्रकार से वहां से भगाने की सुनियोजित तरीके से वहां पर एक व्यवस्था की गई और वहां पर फ्री टिकट दिया गया। दिल्ली में भी अगर आप देखें तो बिजली काट दी गई, दूध का सप्लाई, राशन का सप्लाई उनके घरों में बंद कर दिया गया। वहां पर गली गली जाकर लाउड स्पीकर से यह झूठी अफवाह फैलाई गई कि उत्तर प्रदेश जाने के लिए बसें खड़ी है, आनंद विहार स्टेशन तुरंत पहुंचे वरना आपकी बस छूट जाएगी। और इस वजह से चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, वहां से हजारों की तादाद में अपनी जिंदगी की चिंता न करते हुए वहां पे जो श्रमिक थे, उत्तर प्रदेश बिहार के जो ज्यादातर भाई बहन थे, उनको आधी रात में वहां से निकलना पड़ा और वहां पर मजबूरन उनको वहां से भगाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया, बिहार भेजा गया, ताकि कोरोना जो महाराष्ट्र में नहीं संभल पा रहा था, दिल्ली में नहीं संभल पा रहा था, वो उत्तर प्रदेश में भी फैले, बिहार में भी फैले। और किस प्रकार से उनकी जिंदगी पर इतना बड़ा खतरा एक तरीके से पैदा किया गया। यही तो हम कह रहे हैं वैक्सीन को लेकर शहजाद अवनीश अवस्थी जी, चाहे वो हो चाहे जो आज संसद में भी ये जो नेता विपक्ष है वो खड़े होके जो करते हैं टक 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 टक, ना खुद बोलेंगे ना सुनने देंगे। अवनीश अवस्थी जी वो चाहते नहीं। आ रहा हूं मनोज जी। ऐश्वर्या बात बड़ी साफ सी है। बात बड़ी साफ सी है कि जो बोलेंगे उसको इसलिए ना सुनने दिया जाए ताकि लोगों को सच मालूम न चल सके। हर बात का अगर गलत बात है तो जवाब दिया जा सकता है और संसद में बोली हुई बात का तो विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है बाकायदा। जब संसद में नेता विपक्ष हर क्षण प्रतिमन, कोई मिनट ऐसा नहीं रहा होगा जब वो बोले नहीं होंगे खड़े होकर के। ये सभ्यता सामने रखती है कांग्रेस, ये होता विपक्षी दल। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे तो हमारे कुछ लोगों ने कोशिश की तो प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री वो जाकर के उन्होंने रोका। आज प्रस्ताव आए, संशोधन प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं संसद में, लेकिन एक सेकंड, एक मिनट भी धारा प्रभाव बोलने नहीं देना प्रधानमंत्री को। यह लोकतंत्र है। संविधान का तो उन्होंने जो समझ थी उनको वो तो सामने आ गई कि संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द है। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो आपने शुरू में कह दिया था कि एक एक टिप्पणी, एक एक बात कांग्रेस का पाप, मतलब क्लियर एक एक उस पर डिबेट हो सकती है, एक एक लाइन पे बॉस, एक एक लाइन पे। मेरे को पता है अभी आज बहुत लोग नाराज होने वाले हैं, मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी कांग्रेस का पाप हो, बीज बोना हो, टुकड़े, मतलब एवरी सेंटेंस इज अ डिबेट, हर लाइन में डिबेट का टॉपिक है। नहीं ऐश्वर्या जी ये बताइए, जब दुनिया भर में बहुत सामान्य समझ का आ रहा हूं काका जी, वेट, कोई डॉक्टरी की समझ नहीं है और वो ये कह रहा था कि कोरोना से बचना है तो आपको घर में रहना है। हाँ। उस समय कोई भी अगर नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, पार्टी हो, अगर वो लोगों को एक से दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित कर रही हो, कहें कि भड़का रही हो, तो क्या वो देश के खिलाफ काम नहीं कर रही? ये बड़ी छोटी सी बात है, एकदम जिसको कुछ नहीं पता था वो भी कह रहा था भैया घर में रहो। लेकिन ये कौन लोग थे जो इतनी बड़ी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना चाहते थे जिससे कि दूसरे राज्यों में भी वो फैल जाए? और ये कोशिश की गई, काफी हद तक सफलता भी मिली। मुझे लगता है कि देश को आज वो बात जरूर समझ में आई होगी कि आखिर पहली से दूसरी लहर के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार लोग कौन थे। शहजाद लास्ट 10 सेकंड्स, सोचने का तरीका क्या है? हाँ हर्षवर्धन जी समझ रहा हूं। शहजाद लास्ट 10 सेकंड्स, शहजाद मल्टी।
देखिए, आज जो प्रधानमंत्री ने बातें रखी है, एक चीज स्पष्ट है कि मोदी विरोध करते करते कुछ लोग देश विरोध में उतर आए, इसीलिए इस देश को देश मानने से इनकार करते हैं। इसीलिए कोविड की लड़ाई में किस प्रकार से मोदी विरोध किया परंतु कोविड विरोध नहीं कर पाए, इसीलिए आज भी किस तरीके से किसानों को, गरीबों को और दूसरे लोगों को भड़काने के लिए बार बार झूठी अफवाहें फैलाते हैं, इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि आज जब नेहरू जी को ही कोट करके बताया कि ये देश मानते हैं या नहीं मानते हैं, राहुल गांधी को बताना चाहिए। देखिए, इस पे बहस तो जारी रहेगी। मनोज जी, रत्नाकर जी, ऑडियो डॉक्टर अहमद खान और रत्नाकर जी, आपका गड़बड़ा इसलिए नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं, इस पे डिबेट तो आज नहीं, अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।